रेफरेंस देखते हैं। बहुत कम ही बताया हमने ये ऑप्शन को लोगों को, समझ में थोड़ा सा अलग टाइप का है। लोग सोचते हैं कि कहाँ क्यों यूज कर रहे हैं इसका। तो क्रॉस रेफरेंस देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस के लिए हमको कुछ हेडिंग या कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो हमें हेडिंग बना लेते हैं क्योंकि हेडिंग हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर हमने होम और एंटर किया और फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेंगे। RAND ब्रैकेट ओपन, एक पैराग्राफ ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसी पैराग्राफ को हमने कॉपी कर लिया ताकि हम बार बार इसी को पेस्ट करा सकें। अब हमने यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग बनाई, इंसर्ट। इंसर्ट और कंट्रोल वी कर दिया तो एक पैराग्राफ पेस्ट हो गया। तो देखो दो हेडिंग हमने एक पेज में बना ली। अब कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ लिखा पेज, एंटर किया, कंट्रोल वी किया और फिर यहाँ पर दूसरी हेडिंग हमने बनाई और यहाँ पे हमने लिखा लेआउट और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। तो देखो दो हेडिंग हमने पेज 2 पे बना ली। फिर कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल एंटर से तीसरे में आ गए और यहाँ लिखा क्या, रेफरेंस। एंटर किया, कंट्रोल वी किया और फिर उसके बाद यहाँ पर मेलिंग्स, कंट्रोल वी किया। देखो दो हेडिंग यहाँ पे आ गई। अब कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर से हम अगले पेज में पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पर मेलिंग्स, एंटर, कंट्रोल वी किया और फिर यहाँ पर रिव्यू और कंट्रोल वी किया और फिर यहाँ पर व्यू, कंट्रोल वी किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केवल टाइप किया, अभी हेडिंग नहीं बनाई है। हेडिंग बनाने के लिए हमको क्या काम करना है कि हेडिंग बनाने के लिए हमको हेडिंग का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे हेडिंग 1 में जाके क्या कर देना है, क्लिक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सबको हेडिंग का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम इनको हेडिंग बना देंगे। अब हम चाहते हैं इनकी इंडेक्स बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं जिसमें ये लिख के है कि कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है। ठीक है, तो ये इंडेक्स बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि जहां पर भी इंडेक्स बनानी है वहां पर 3 कॉलम की एक टेबल बना ली। तो इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर 3 कॉलम की एक टेबल बना लेते हैं और बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे हमने लिखा हेडिंग और फिर यहाँ हमने लिखा पेज नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिखा 1 और हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग में आए और हेडिंग में आने के बाद अब हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग का सिलेक्शन करेंगे और हेडिंग के टेक्स्ट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर होम किस पेज नंबर पे उसका पेज नंबर इंसर्ट करना है। यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हेडिंग का पेज नंबर हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर 2 दूसरा नंबर लिखा। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालने के लिए इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे तो फिर क्या आएगा, पेज नंबर आएगा। इस वजह से यहाँ पर पेज नंबर नहीं लाना है, हमको क्या करना है, हेडिंग, सॉरी, हेडिंग टेक्स्ट लाना है। क्या लाना है, हेडिंग टेक्स्ट लाना है और इंसर्ट कर दिया। फिर वापस यहाँ पे गए पेज नंबर पे और हमने उसका पेज नंबर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर का हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर पेज नंबर नहीं लेंगे, पेज हेडिंग टेक्स्ट है ना, हेडिंग टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और फिर इसका पेज नंबर लाना है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसका पेज नंबर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर चौथी हेडिंग, ठीक है, चौथी हेडिंग कौन सी है, लेआउट है। अब लेआउट का पहले क्या, टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर पेज का नंबर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पे रेफरेंस इंसर्ट किया, सॉरी, हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट किया और यहाँ पर उसका पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। फिर इसमें मेलिंग्स का हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट किया और फिर यहाँ पर उसका पेज नंबर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो दो मेलिंग बना दी ना हमने, हमको लगता है पेज 3 में भी है, पेज 4 में भी है। यहाँ पर इंसर्ट किया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट को इंसर्ट किया और फिर उसका पेज नंबर भी हमने क्या किया,
इंसर्ट किया। फिर उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो एक नई रो आ जाएगी। फिर एक टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गई। रिव्यू का हेडिंग टेक्स्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट किया और फिर उसका यहाँ पर हमने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। फिर अगला यहाँ पे आ रहा है व्यू। व्यू का हमने हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट किया और फिर यहाँ पर उसका पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। आ गया। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस की सहायता से हम किसी भी चीज़ की इंडेक्स बना सकते हैं। किसी भी चीज़ क्या बना सकते हैं? इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो जब भी ऐसी इंडेक्स बनानी हो तो यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इंडेक्स हेडिंग की ही इंडेक्स बनाओ। देखो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें आ रही है ना। बुक मार्क है, फुटनोट है, इन सब की भी इंडेक्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग अभी तक मालूम था तुमको तो इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग बताया। ठीक है, बाकी यहाँ पे बुक मार्क फुटनोट अभी एंड नोट नहीं बताया तो अभी हमने ये चीज़ें आपको नहीं बताई है। ठीक है, अब ये क्रॉस रेफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? इसको हमने शिफ्ट प्रिंट